तुम्हारी भलाई के लिए ये किया था और बदले में मुझे क्या मिला? इतना अपमान। केश पकड़ करके शत्रुघ्न इसे घसीटते हैं, मारते हैं। भरत जी महाराज दौड़ कर जाते हैं, भाई को समझाया है आप इसे मत मारिए। शत्रुघ्न यदि किसी को मारना है ना, वो मुझे मारो, इस मंत्र का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। यदि मेरा जन्म ही ना हुआ होता तो आज मेरे पिताजी भी जीवित होते, मेरे भाई भी यहीं पर होते, मेरी भाभी समान माँ यहीं पर होती, सब लोग यहीं पर होते, वैसे ही आनंद छाया होता। यदि मारना है तो मुझे मारो। और देखिए, जब साधारण व्यक्ति क्रोध करता है तो भगवान छोड़ करके चले जाते हैं। कैकेयी मैया ने अर्थ के लिए क्रोध किया, राम जी छोड़कर चले गए। वैराग्य रूपी लक्ष्मण भी पीछे पीछे चले गए, भक्ति स्वरूपा जानकी जी भी साथ में गई। और जब भरत जी ने क्रोध किया, भरत कौन है? संत है। और जब संत क्रोध करते हैं तो संत व्यर्थ का क्रोध कभी नहीं करते। भरत ने क्रोध किया, लेने के लिए गए, राम जी 14 वर्ष के बाद वापस आ गए। आज तो गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है, परंतु उसके पहले कौशल्या मैया से मिलने के लिए प्रभु गए। कौशल्या मैया से जब मिलने के लिए गए तो आज जैसे ही देखा सांवरे रंग के भरत जी भी हैं। राम जानकर ही आज उठकर दौड़ी है मैया, लेकिन बीच में ही गिर जाती है। तो भरत ने कौशल्या मैया को संभाला है, सहारा देकर उठाया। भरत जी महाराज कहते, मैया एक बात बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आपका भरत ऐसा कर सकता है कि राज्य के लिए अपने भाई को वनवास भेज दे, वन भेज दे? अपने पाप गिनाते गिनाते कहा है कि अगर मैंने ऐसा किया हो मैया, तो जो गौ हत्या करने पर जो दशा होती है वही दशा मेरी भी है। जो माता पिता को कष्ट देने पर जिस नरक में जाना पड़ता है, उसी नरक में मुझे भी जाना पड़े। एक एक करके रोते हुए भरत जी महाराज 28 पाप गिना गए। कौशल्या मैया ने हृदय से लगाया और कहा, बेटा मैं जानती हूं मेरा भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता। गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया, दोनों पुत्रों को बुलाया है, भरत जी महाराज को बुलाया और कहा कि आप अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। अब जैसे ही इतना कहा तो सरयू के किनारे जो सुंदर चिता तैयार की गई, भरत जी महाराज कहते हैं कि शत्रुघ्न मुझे भी ले चलो, जहां पर पिताजी की वो चिता आप लगाएंगे ना, उसी सरयू के किनारे मेरी भी आप चिता लगा दीजिएगा। कि शत्रुघ्न किनारे सरयू के, शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम्हें पहुँचा देना। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम पहुँचा देना। सरयू के, मुझको भी तुम्हें पहुँचा देना।
हो जब भी पिता का दाह कर, हो जब भी पिता का दाह कर, मेरी भी चिता जला देना। हो जब भी पिता का दाह कर, मेरी भी चिता जला देना। आज तो यहाँ पर रोते हुए भरत जी महाराज कहते हैं, जब पिता का दाह कर्म संस्कार हो, शत्रुघ्न मेरी भी चिता लगा करके मुझे भी उसमें जला देना। मैं सबको क्या मुख दिखाऊंगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए अर्थ मांग कर मेरा अनर्थ कर डाला। आज वशिष्ठ जी ने जैसे जैसे बताया तो वैसे वैसे ही अंत्येष्ट क्रिया की है, बड़े विधि विधान के साथ। इतना किया है भरत जी महाराज ने कि शेष अपने सहस्त्रों मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकते। तत्पश्चात एक सभा बुलाई, उसी में दोनों भाइयों को बुलाया और वशिष्ठ जी ने नाना भांति से समझाया है। पिताजी यही चाहते थे, भरत तुम राजा बन जाओ। अब राम तो वन चले गए, लक्ष्मण भी नहीं है, पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, अब ये गद्दी कब तक खाली रहेगी? आप राजा बन जाइए। आपके पिताजी की भी यही इच्छा थी, आपकी मैया कैकेयी की भी यही इच्छा है, और अब तो कौशल्या मैया की भी यही इच्छा है, आपके भाई राम की भी यही इच्छा थी। आज यहाँ पर भरत जी महाराज कहते हैं कि देखिए, एक बात बताइए गुरुजी, क्या आपको भी ऐसा लगता था कि अगर राम जी से आप एक बार रुकने के लिए कह देते तो हमारे भैया आपकी भी बात ना मानते? आपने भी जाने दिया भैया को, आपने भी नहीं रोका। आज तो यहाँ पर वशिष्ठ जी कहते हैं, देखिए भगवान ने मनुष्य के सामर्थ्य में सब कुछ दिया है, बस इस विधि ने कुछ चीजें हैं जो अपने पास रखी हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम कुछ नहीं कर सकते, ना अपने अनुसार हम जी सकते हैं कि भाई 100 वर्ष के पहले हमारी इच्छा नहीं है मरने की, हम नहीं मरेंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मरना भी हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें लाभ होता है कि हानि होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सम्मान या अपमान ये भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। ये 6 चीजें विधि ने अपने हाथ में रखी, क्योंकि अगर जीवन में दुख नहीं आएगा तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होगी, सुख का कोई मोल नहीं होगा। नाना भांति से समझाया गया। भरत जी महाराज कहते हैं, राज्य बड़े को ही मिलता है, छोटे को नहीं मिलता है। ये आपसे किसने कह दिया कि बड़े बेटे को वन भेज दिया जाए और छोटे बेटे को राजा बना दिया जाए? आप एक बार तो कहते, भैया आपकी बात मानते। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, अगर मैं राम को रोकता तो राम का अनिष्ट हो जाता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी राम की सौगंध खा चुके थे, मैं रोक नहीं सकता था उसे। भरत जी महाराज कहते हैं, चलिए मान लिया आप भैया को रोक नहीं सकते थे, लेकिन हमारी माँ ने 2 वरदान मांगे, 2 वचन मांगे, तो क्या तब तक आप ये प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे कि भरत आ जाए? एक ये भी वरदान तो मांगा गया था कि भरत को राजा बनाया जाएगा।
तो गुरुजी इतनी प्रतीक्षा कर लेते कि ये भरत आ जाता और मैं जिस दिन राजा बन जाता, राजा बन करके मैं ये घोषणा करा देता कि राम कहीं नहीं जाएंगे और मैं राजा हूं, इसीलिए मेरी बात माननी पड़ती, भैया को रुकना पड़ता। आपने इतने समय के लिए भी नहीं रोका, परंतु जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपने भैया को लेने के लिए जाऊंगा। इतना प्रेम देख करके सारी प्रजा पहले की भांति ही भरत जी को प्रेम करने लगती। भरत जी महाराज तो जा ही रहे हैं, साथ में आज माताएं भी तैयार हैं, हम भी जाएंगी। सारे अवधवासी तैयार हैं। कुछ विश्वसनीय लोगों को अयोध्या में छोड़ा गया, जब तक हम नहीं रहेंगे पीछे से आप सुरक्षा कीजिएगा। आज भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं अपने भैया राम को मनाने के लिए। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले जानकी मैया की। जय श्री राम।